हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं ये आज हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने एक केमिकल इक्वेशन लिख रखी है, ठीक है, ये अनबैलेंस है अभी। ठीक है, क्या किया हमने, सोडियम सल्फेट को हमने बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया और बैरियम सल्फेट बन गया प्लस सोडियम क्लोराइड बन गया। बट इसे बैलेंस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हम दो चीज़ों के परेशान रहते हैं। देखिए, एक ये होता है NaCl और एक जैसे ये है BaSO4 बैरियम सल्फेट। ठीक है, तो इस 4 का मतलब क्या होता है और जो आगे 2 लगा होता है इसका मतलब क्या होता है। जैसे ये 2 लगा हुआ है, इस 2 का मतलब है कि ये इन सभी जितने भी डिजिट हैं यानी कि Na और Cl ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई है यानी कि ये इसको 2n कर देगा और ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई यानी कि ये इसको 2Cl कर देगा। सेम जैसे ये 4 लगा हुआ है, जब लास्ट में लगा हो तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ जो उसके साथ लगा हुआ है सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करे, यानी कि यहाँ पे सिर्फ ये O को मल्टीप्लाई कर रहा है। O को कितना कर दे रहा है, 4 टाइम कर दे रहा है। बाकी इस 4 का इन सब के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, जबकि इस 2 का इन सब के साथ रिलेशन होता है कि इन सबको मल्टीप्लाई कर रहा है। और यहीं पे ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि बैलेंस कैसे करते हैं रिएक्शन को। जैसे ये हमारे पास एक रिएक्शन है, तो हमें जैसे पता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड होता है किसी भी रिएक्शन का और ये राइट हैंड साइड होता है। और लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या रखते हैं, रिएक्टेंट रहते हैं और राइट हैंड साइड में हमेशा प्रोडक्ट रहते हैं कि जब ये दोनों रिएक्ट किए तो उन्होंने प्रोडक्ट क्या बनाया। ये हमारी केमिकल रिएक्शन का पार्ट होता है। अब इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम एक नीचे एक टेबल बना लेंगे जिसमें क्या लिख लेंगे, ये एक टेबल बना लिया पूरा का पूरा। इसमें पहले Na लिख लो, फिर S, ये S अलग होता है, ये O अलग होता है। S फॉर सल्फर होता है, इसका मतलब होता है सल्फर, और O का मतलब तो ऑक्सीजन ही होता है। ये दोनों अलग अलग है, एक साथ नहीं होते। ठीक है, तो फिर उसके बाद S, फिर O, फिर यहाँ पे क्या है बैरियम और फिर क्लोरीन Cl। ठीक है, तो ये ऐसे लिख लेते हैं हम इसको। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा एक एटम होता है। अगर इसके अकेले की बात करें तो एक एटम है ये, और अब इसके पैर में क्या लग रखा है, इसके नीचे 2 लगा हुआ है, यानी कि इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी एटम की। ठीक है, नंबर ऑफ एटम लिख सकते हैं उसको, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, कितने हैं यहाँ पे, इसके साथ 2 लगा हुआ है यानी कि Na2 है। S कितना है, S तो अकेला ही है तो S 1 है। O कितने हैं, O यहाँ पे 4 है। फिर बैरियम कितने हैं, यहाँ पे 1 है और क्लोरीन 2 है। सेम यहाँ पे लिख लो, इसके नीचे, ये इसके नीचे लिखा यानी कि ये रिएक्टेंट साइड था, रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट साइड भी देख लो, सेम लिख लो। यहाँ पे बैरियम, यहाँ पे सल्फर, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर क्लोरीन। अब इधर के एटम देख लो, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम। और याद रखना हमेशा रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। जितने इस तरफ होंगे उतने ही एटम इस तरफ होंगे हर एक चीज़ के। अब देखो यहाँ पे बेरियम कितना है, 1। ठीक है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है और सोडियम 1 है और क्लोरीन भी 1 है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं बैरियम की। बैरियम यहाँ पे कितने हैं, 1, और यहाँ पे भी कितने हैं, 1 है, यानी कि ये तो कंप्लीट है, बैलेंस है। दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, ये भी बैलेंस है। फिर सल्फर, यहाँ पे सल्फर कितना है, 1 है, और यहाँ पे भी सल्फर कितना है, 1 है, ये भी बैलेंस है। फिर बात करते हैं नाइट्रोजन की। यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एटम है, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एटम है, 1। तो इसे 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दोगे,
यहाँ पे Na2 और Cl कुछ भी नहीं बनता, ये भी एक केमिकल फॉर्मूला बनाना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ। अब इसको यहाँ पे 2 किया नाइट्रोजन को, तो कैल्शियम इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, क्लोरीन के साथ भी है, तो क्लोरीन भी कितने हो गए, 2 हो गए, यानी कि यहाँ पे भी 2 हो गए। अब देखो सोडियम बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी 2 एटम है और यहाँ पे भी 2 एटम है। फिर क्लोरीन, क्लोरीन में 2 एटम है, और जब हमने यहाँ पे 2 लगाया था तो ये क्लोरीन के साथ में मल्टीप्लाई हुआ, तो ये भी 2 एटम हो गए। तो इस तरह हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ये होता है प्रोसेस किसी इक्वेशन को बैलेंस करने का। तो फ्रेंड, ये आज हमने सीखा है हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो थैंक यू।